हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ शुभम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसोसिएट एनालिस्ट जॉब के बारे में, जिसके लिए कोई भी इंडियन किसी भी स्टेट एंड सिटी से अप्लाई कर सकता है। मैन एंड वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आपने अपना ग्रेजुएशन चाहे किसी भी स्ट्रीम में किया हो या किसी भी ईयर में किया हो, आप अप्लाई कर सकते हो। अंडर ग्रेजुएट भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं अपनी वीडियो के स्टार्टिंग में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसलिए शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। अगर आप एलिजिबल नहीं है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। मैं वीडियो को बहुत शॉर्ट एंड टू द पॉइंट रखूंगा एंड आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप एक ऑफिशियल पेज पर लैंड करेंगे, ताकि आपको विश्वास हो आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू अप्लाई नहीं कर रहे। जिस कंपनी ने ये जॉब पोस्टिंग निकाली है वो है डेलोइट। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये वीडियो डेलोइट या किसी भी ब्रांड के थ्रू स्पॉन्सर नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग अप्लाई कर सके। इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। तो मैं आपको डेलोइट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। डेलोइट एक सर्विस बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी है जहाँ पे मोर देन 4,56,000 एम्प्लॉयज वर्क करते हैं। एंड डेलोइट बेसिकली डील करती है ऑडिट फर्म ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एंड ये कंपनी हमारी आती है बिग फोर कंपनीज के अंदर। तो जो हमारी फर्स्ट पे आती है बिग फोर कंपनीज के अंदर वो है हमारी डेलोइट। सेकंड पे आती है हमारी पीडब्ल्यूसी। थर्ड पे आती है हमारी केपीएमजी एंड फोर्थ पे आती है ई&वाई। डेलोइट कंपनी जिन सर्विसेज में वर्क करती है तो उन सर्विसेज का मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो जो हमारी फर्स्ट सर्विस है जिसमें डेलोइट कंपनी वर्क करती है वो है ऑडिट। तो ऑडिट के अंदर डेलोइट मेक श्योर करती है जो क्लाइंट्स है, जो कस्टमर्स है, उनके ऑडिट्स मेंटेन रहे, उनके अकाउंट्स मेंटेन रहे। सेकंड सर्विस जिसमें डेलोइट वर्क करती है वो है हमारी कंसल्टिंग। तो कंसल्टिंग में डेलोइट बड़ी बड़ी जो आईटी फर्म्स है, एमएनसी कंपनीज है, उनके साथ कोऑर्डिनेट करती है। एंड जो उनके एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स है, एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस है जो लेट से ऑन प्रीमिसेस में चल रही है, उनको वो मूव करती है क्लाउड एप्लीकेशन के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, मशीन लर्निंग के अंदर। थर्ड जो सर्विसेज के अंदर ये वर्क करती है वो है रिस्क एडवाइजरी। रिस्क एडवाइजरी में ये मेक श्योर करती है जो क्लाइंट का डाटा है वो सिक्योर रहे, सेफ रहे एंड उसके अंदर जीडीपीआर रेगुलेशंस रहे। तो मेक श्योर करते हैं क्लाइंट का डाटा सिक्योर रहे एंड कोई सिक्योरिटी ब्रीच ना आए। फोर्थ सर्विस है हमारी फाइनेंशियल एडवाइजरी, जिसमें डेलोइट बड़े बड़े बैंक के साथ कम्युनिकेट करता है एंड उन्हें फाइनेंशियली एडवाइजरी प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर वो मेक श्योर करता है कोई फाइनेंशियल डेप्ट ना हो, कोई बैंकरप्सी ना हो, जिससे हमारा लॉसेज ना हो। एंड जो फिफ्थ सर्विस है हमारी वो है टैक्सेस एंड ऑडिट, जिसके अंदर बहुत सारी कंपनीज जो है जिनके साथ डेलोइट का टाई अप है एंड वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एडवाइजरी प्रोवाइड करता है, रिकमेंडेशन देते हैं, जिससे वो अपने टैक्स की सेविंग्स कर सके एंड टैक्स की इन्वेस्टमेंट कैसे कर सके। जो इन्वेस्टमेंट है हमारी, तो बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक जिनकी इन्वेस्टमेंट $1 मिलियन में है, तो ये बेसिकली एक टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करता है, जिससे आपके टैक्सेस रिड्यूस होए। डेलोइट को रिसेंट में काफी सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, लाइक ग्लोबल इक्विटी, बेस्ट वर्क प्लेस फॉर वुमेन टू वर्क इन 2023। अगर आप कोई एक ऐसी कंपनी देख रहे हैं जिसमें आप लंबे टाइम के लिए काम करना चाहते हैं, अच्छे वर्क कल्चर में, अच्छे वर्क एनवायरनमेंट में काम करना चाहते हैं, तो आई रिकमेंड डेलोइट टू यू, बट दिस इज बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस। तो आइए देख लेते हैं ये जो प्रोफाइल है एसोसिएट एनालिस्ट बीपीओ, इसमें एग्जैक्टली चाहिए क्या। तो इसमें आप एग्जीक्यूट करेंगे एचआर के ऑपरेशंस, जिसमें बेसिकली आप ऑनबोर्डिंग में वर्क करेंगे। अगर कोई नया रिसोर्स आ रहा है तो उसका कंप्लीट ऑनबोर्डिंग आप देखेंगे। ऑफबोर्डिंग में हेल्प करेंगे रिसोर्सेज को। अगर कोई रिजाइन कर रहा है, कंपनी छोड़ के जा रहा है, तो उस रिसोर्स को कंप्लीट ऑनबोर्डिंग एंड टू एंड फॉर्मेलिटीज में आप सपोर्ट करेंगे। जो पेरोल एंड कंपनसेशन है आप उसमें बेसिकली नेगोशिएट करोगे जो भी रिसोर्सेज आएंगे उनके साथ। एंड आपके टैलेंट मैनेजमेंट स्किल्स अच्छे होने चाहिए, जिसमें आप रिसोर्सेज को फिगर आउट कर सको, जो अच्छे रिसोर्सेज है उनको शॉर्टलिस्ट कर सको, कंपनी में उन्हें डिप्लॉय कर सको एंड रिपोर्ट्स पे आप वर्क करोगे जो बेसिकली कंपनी के लिए हेल्पफुल होगी। एंड अगर कोई एग्जिस्टिंग प्रोसेस चल रहा है एचआर में, तो आप उसके प्रोसेसेस को इंप्रूव कर सकते हो, जिससे वो और एफिशिएंटली वर्क कर सके। एंड इसके साथ साथ आप मेक श्योर करोगे HRIS डाटा मैनेजमेंट सिस्टम अपडेट रहे। तो जो एचआर का डाटा मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें एम्प्लॉय डिटेल्स रहेगी, पर्सनल डिटेल्स रहेगी, वो अप टू डेट रहे, जिसके बेसिस पे आप रिपोर्ट जनरेट करोगे। तो अगर मैं आपको लेमन टर्म में समझाऊं इस जॉब के बारे में, ये जॉब है एचआर डिपार्टमेंट के लिए। तो आप मेक श्योर करोगे जो भी न्यू रिसोर्स आ रहा है उसकी ऑनबोर्डिंग का, जो रिसोर्स छोड़ के जा रहा है उसकी ऑफबोर्डिंग के लिए पेरोल, कंपनसेशन, सीटीसी, लीव बेनिफिट्स, हर एक चीज में आप बेसिकली रोल करोगे। अगर क्लाइंट का कोई इश्यूज है और वो एचआर रिलेटेड इशू है तो आप उसको भी रिजॉल्व करोगे एंड मेक श्योर करोगे जो रिपोर्ट्स आ रही है, जो एचआर डाटा मैनेजमेंट सिस्टम है, वो अप टू डेट रहे। एंड जो रिपोर्ट्स आप प्रिपेयर करोगे अपने एचआर डाटा मैनेजमेंट से, वो एफिशिएंटली प्रिपेयर कर सको
आप किसी भी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो, किसी भी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको कंपनी के बैकग्राउंड में जॉब की रिक्वायरमेंट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी कंपनी उन कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस देती है जिसको कंपनी के बारे में थोड़ा पता होता है एज इन कंपैरिजन टू अदर कैंडिडेट। तो आइए देख लेते हैं क्या स्किल सेट चाहिए इस प्रोफाइल के लिए। तो जो स्किल सेट चाहिए एसोसिएट एनालिस्ट बीपीओ जॉब के लिए, आप एचआर ऑपरेशंस को ऑपरेट करेंगे, जिसमें आपकी रहेगी एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग, एम्प्लॉयज़ को लेके आना कंपनी के अंदर, ऑफबोर्डिंग अगर एम्प्लॉयज़ रिजाइन कर रहे हैं, जो बेनिफिट्स है क्या प्रोवाइड होंगे एम्प्लॉयज़ के लिए, पेरोल क्या रहेगा, एम्प्लॉयज़ का सीटीसी क्या रहेगा वो आप डिसाइड करेंगे, आप कोऑर्डिनेट करेंगे और कुछ नेगोशिएशन स्किल के साथ उस पेरोल को कम करने की कोशिश करेंगे। HRIS डाटा मैनेजमेंट, जिसमें आप मेक श्योर करेंगे जो HR डाटा है वो अप टू डेट रहे इस सिस्टम के अंदर, एंड मेक श्योर करेंगे कि जो कंप्लाइंस है वो सारे फॉलो, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कंपनी के अंदर फॉलो, सारे ऑपरेशंस एज यूजुअल वर्क करें। एंड प्राइमरी कॉन्टैक्ट रहेंगे क्लाइंट्स के लिए, तो अगर क्लाइंट्स का कोई HR रिलेटेड इशू होता है तो वो आपके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे और उन HR रिलेटेड इशू से आपको उनकी क्वेरी को रिजॉल्व करना है। एंड रेगुलर ऑडिट चेक परफॉर्म करेंगे, क्वालिटी चेक्स परफॉर्म करेंगे टू मेंटेन डाटा एक्यूरेसी, जो भी डाटा है वो एक्यूरेट रहे एंड कंप्लाइंस के अंदर रहे, एंड जो भी रिकॉर्ड्स है HR ऑपरेशंस के, ट्रांजैक्शंस के, वो सब मेंटेन रहे। तो जो स्किल सेट चाहिए इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए HR प्रोसेसेस के अंदर, एंड आप अंडरस्टैंड कर सको जो भी जनरल HR प्रैक्टिसेस एंड टेक्नोलॉजी रहती है तो आप उसे अंडरस्टैंड कर सको। आपको MS ऑफिस की नॉलेज होनी चाहिए बेसिकली, जिसमें आप डाटा एंट्री वर्क कर सको, जो भी एम्प्लॉयज़ है उनके रिगार्डिंग उनका डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स आप सब कुछ फिल कर सको। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए जिससे आप कोऑर्डिनेट कर सको क्लाइंट्स के साथ, कस्टमर के साथ, एंड साथ में ही आप जो है एम्प्लॉयज़ के साथ कोऑर्डिनेट कर सको। जो ग्रेजुएशन चाहिए इसके लिए, आपने बैचलर डिग्री कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है या मास्टर डिग्री कर रखी है। अगर आपने कुछ भी कर रखा है लाइक BCA, BSc, BTech, MTech, MBA, कोई भी डिग्री कर रखी है, किसी भी स्ट्रीम से कर रखी है एंड किसी भी ईयर में कर रखी है, तो आप एप्लीकेबल है इस प्रोफाइल के लिए। तो कोई इसके लिए एज इन कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, मास्टर्स कर रखी है, आप अप्लाई कर सकते हो। एंड किसी भी ईयर के आप पास आउट हो, किसी भी स्ट्रीम लाइन में आपने उसे क्लियर किया हो, आप इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी के लिए एप्लीकेबल हो। जो ईयर ऑफ वर्क ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए इस प्रोफाइल के लिए वो चाहिए 0 to 1 ईयर्स का। तो मतलब फ्रेशर भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज है HR, डाटा मैनेजमेंट, प्रोसेसेस, पेरोल, तो आप इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आप एक्सपीरियंस है तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस है तो डू मेंशन दिस इन यूर CV, अगर आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस है। और अगर आप फ्रेशर भी है, आपने प्रीवियसली ऐसे रोल में वर्क किया है, तो डू मेंशन इन दिस यूर CV। दिस विल इंप्रूव योर चांसेस टू गेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर दिस प्रोफाइल एंड टू गेट सिलेक्टेड। तो लेट्स सी हाउ टू अप्लाई फॉर दिस। मैं आपको अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करूंगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप एक ऐसे ऑफिशियल पेज पर लैंड करेंगे। अच्छे से जॉब नोटिफिकेशन को पढ़िए, क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, क्या स्किल सेट है। आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू अप्लाई नहीं कर रहे। आपको टॉप पे अप्लाई नाउ का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करो, फॉर्म को फिल करो एंड सबमिट कर दो। सो यही है इजी सा प्रोसेस अप्लाई करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस अपॉर्चुनिटी।